सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिमालय। यानी आज हम हिमालय को कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि आज से हम हिमालय शुरू करने वाले हैं। इसमें अंतर यह है कि हम हिमालय को लगभग 4 या 5 वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हिमालय से बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमालय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसीलिए ना तो एक वीडियो में इसे कवर करना पॉसिबल है और ना ही हम कवर कर सकते हैं यदि हमें एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, यदि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसे एक वीडियो में हिमालय को कवर नहीं किया जा सकता है। एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना है, हमें एग्जाम में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें हिमालय को कम से कम 4 या 5 पार्टों में कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले पार्ट में आज हम देखने वाले हैं हिमालय की चोटियों के बारे में। चोटियां मतलब श्रेणी कौन कौन सी हैं, कितनी श्रेणियों में डिवाइड है, क्या ट्रांस हिमालय है, क्या वृहद हिमालय है, क्या शिवालिक हिमालय है, क्या लघु हिमालय है, और इनकी कुछ चोटियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक वीडियो में हम करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, इसके जो चोटियां हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनकी हाइट के बारे में। ठीक है, पीक जो पढ़ेंगे, हाईएस्ट पीक वगैरह, उन पर भी अलग से चर्चा करेंगे। उसी प्रकार फिर नदियों के ऊपर, नदियों के द्वारा विभाजन किस प्रकार हुआ है हिमालय का, किस प्रकार नदियों ने विभाजन किया है हिमालय का, सब कुछ हम अलग अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी का काम है इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए ज्योग्राफी की क्लास में। आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा कि ज्योग्राफी में कितना आपके अंदर कितना निखार आया है आने वाले समय में। और ज्यादा लंबा समय नहीं, बस कुछ दिन की बात है। आप इसी तरह रेगुलर वीडियो देखते रहिए। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों में, 1 या 2 दिन में, देखिए रिकॉर्डेड लाइव क्लास है, ठीक है। अब 1 या 2 दिन में क्या होगा कि मैं लाइव आऊंगा, जिसमें मैं आपसे बात भी कर सकूंगा। ठीक है, आपके मैसेज वगैरह आते हैं तो आप लाइव आना, मेरे साथ पढ़ना, और 1-2 दिन में मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। उन एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में हमारे एमसीक्यू कवर हो जाएं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आप सभी को बताया आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। क्या पढ़ने वाले हैं? हिमालय आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि आखिरकार हिमालय की उत्पत्ति हमारी किस प्रकार हुई। तो इस प्रकार समझिए, देखिए हमारी जो प्लेटें थी उसमें से एक प्लेट थी हमारी यूरेशियन प्लेट। कौन सी? यूरेशियन प्लेट। और ये जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये सिद्धांत कौन सा है? सबसे पहले तो ये समझिए, जो हमारे ये सिद्धांत है वो है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यानी हैरी हेस ने जो बताया कि किस प्रकार प्लेटों के घिसने से या प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, उसे ही कहा गया हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यानी हैरी हेस ने किस प्रकार बताया कि प्लेटों के द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ, यह हमारा हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। आइए उसी पर चर्चा करते हैं। तो हमारी 2 प्लेटें थी जिनके द्वारा हिमालय का निर्माण माना जाता है, वो कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी यूरेशियन प्लेट और दूसरी थी हमारी इंडियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। जब यूरेशियन प्लेट, ऊपर वाला हिस्सा यूरेशियन प्लेट है और नीचे वाला हिस्सा हमारा इंडियन प्लेट है, और हमें पता है जो हमारा, आपने देखा होगा ग्लोब में जितना भी हमारा स्थल है वो पानी के ऊपर है, वो पानी के ऊपर है और वो तैर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में किलोमीटर चल रहा है, नहीं, करोड़ों वर्ष लग रहे हैं उसे अपना स्थान परिवर्तित करने में। तो उसी प्रकार जब हमारा ये वाला हिस्सा जो इंडियन प्लेट का हिस्सा है, ये अफ्रीका से अलग होकर आया और बीच में टैथिस सागर था। कौन सा? टैथिस सागर था, और ऊपर हमारी यूरेशियन प्लेट थी। जब टैथिस सागर और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, और हमें पता है समुद्र में अवसाद पाए जाते हैं, समुद्र में नदियां अपना अवसाद डालती हैं, क्योंकि जो हमारी आज के समय पर नदियां बह रही हैं वो उस समय पर भी बह रही थी। नदियों ने बहना अभी तक नहीं छोड़ा है। तो हमारी जो नदियां थी वो आती थी और टैथिस सागर में अपना जल गिराती थी। इस प्रकार आती थी और टैथिस सागर में अपना जल गिराती रहती थी। जब वो टैथिस सागर में अपना जल गिराती थी तो अपने जल के साथ अवसाद भी गिराती थी, क्योंकि उनका उद्गम, जब ये ऊपर वाली नदियां हैं, इनका उद्गम ऊपर वाले हिस्से यानी हिमालय वाले हिस्से से पहले रहा होगा, तो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर लेकर आती थी और टैथिस सागर में गिरा देती थी। ठीक है, जब हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो जो अवसाद था वो ऊपर उठा, जो अवसाद था वो ऊपर उठा। इस प्रकार आप समझिए, मान लीजिए ये हमारी
ये हमारी यूरेशियन प्लेट है और नीचे वाली इंडियन प्लेट है। जब यूरेशियन प्लेट और जो हमारी इंडियन प्लेट है ये आपस में टकराई तो बीच में जो मलबा था वो आगे की तरफ निकल गया, वो आगे की तरफ निकल गया। आपने देखा होगा, आप बीच में अगर मैं इसके बीच में मिट्टी डाल दूं और मैं इसे इस प्रकार दबाऊं, दोनों को दबाऊं, बीच में मिट्टी हो तो मिट्टी आगे और पीछे की तरफ भागेगी, आगे और पीछे की तरफ भागेगी। जो आगे की तरफ मिट्टी भागी उससे निर्माण हुआ हिमालय का, और जो पीछे की तरफ मिट्टी गई उससे निर्माण हुआ हमारा ट्रांस हिमालय का, उससे निर्माण हुआ हमारा ट्रांस हिमालय का। फिर से रिपीट करता हूं, ये है हमारी यूरेशियन प्लेट, ये है हमारी इंडियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई और बीच में हमारा तैथिस सागर था, इस तैथिस सागर में हमारे अवसाद थे यानी मिट्टी थी यानी गाद थी। जब ये आपस में ऐसे करके चिपके, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये दो इतनी छोटी चीजें थी, ठीक है, ये बहुत बड़ा भूभाग था। जब ये आपस में टकराए होंगे तो बहुत तगड़ी टक्कर हुई होगी। जब बहुत तगड़ी टक्कर हुई तो इनके बीच में जो अवसाद था, तैथिस सागर में जो अवसाद था वो अवसाद निकल के बाहर भागी, कीच जो थी वो बाहर भागी। इस कीच से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ, यानी वो जो टीले खड़े हो गए, वो मिट्टी के जो टीले खड़े हुए वो ही हमारा हिमालय पर्वत था, वही हमारा हिमालय पर्वत था। तो ये कहता हमारा हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी हम दोबारा से रिकॉल करेंगे, टेंशन न लीजिए आप, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये कहता था कि बीच में हमारा तैथिस सागर था, ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, नीचे हमारी इंडियन प्लेट थी। जब यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट आपस में टकराई तो तैथिस सागर में अवसाद भरा हुआ था जो कि नदियों ने लाकर डाला था, तो वो अवसाद बाहर की तरफ भागा। जब बाहर की तरफ भागा तो उससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ये वाला हिस्सा हमारे यही तो है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? ये वाला हिस्सा हमारा यूरेशियन प्लेट और ये वाला हिस्सा है हमारा इंडियन प्लेट, और यहां पर था हमारा तैथिस सागर। तो इससे जब तैथिस सागर से ये वाली प्लेट टकराई और ये आपस में जुड़ गई, ये आपस में जुड़ गई, और तैथिस सागर वाला जो अवसाद था वो चोटियों के रूप में बिखर गया। ठीक है, वो चोटियों के रूप में बिखर गया। तो इस प्रकार निर्माण माना जाता है हमारा किसका? हिमालय का, जिसे कहते हैं हम हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। आइए अब हम समझते हैं हिमालय की श्रेणियों पर बात करते हैं। जैसे कि हमें हिमालय की 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। देखिए, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आइए उन्हें समझते हैं, वो 4 भाग कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारा ट्रांस हिमालय, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांस हिमालय। सबसे पहला कौन सा हमारा? ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा हमारा? दूसरा है वृहद हिमालय। कौन सा? वृहद हिमालय। तीसरा है हमारा, तीसरा जो पड़ेगा हमारा वो पड़ेगा लघु हिमालय। और चौथा जो पड़ेगा हमारा वो पड़ेगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इन 4 भागों में बांटा गया है पूरे हिमालय को। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, सेकंड पर है हमारा वृहद हिमालय, तीसरे पर हमारा थर्ड वन इज लघु हिमालय, और फोर्थ वन इज शिवालिक हिमालय। जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सभी, ट्रांस का मतलब है हिमालय के परे, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय का मतलब है, ट्रांस का मतलब है परे यानी पीछे, परे का मतलब पीछे। तो मान लीजिए कि ये हमारा हिमालय है, ठीक है, ये हमारा हिमालय है। ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ ये हिमालय है, हिमालय के पीछे वाला हिस्सा, हिमालय के पीछे वाला हिस्सा वो है हमारा ट्रांस हिमालय। कहने का मतलब आप जैसे कहिए हमारा दूसरा मोहल्ला, तो इसका मतलब है कि हमारा मोहल्ला नहीं बल्कि हमारे से अलग जो मोहल्ला है वो हमारा दूसरा मोहल्ला होगा, सीधी सी बात है। उसी प्रकार जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसका मतलब है कि ट्रांस का मतलब होता है परे और हिमालय का मतलब हुआ हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ कि हिमालय के परे, यानी जो हमारा ये हिमालय है इसके पीछे वाला जो भाग है, इसके पीछे वाला जो भाग है वो है हमारा ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय पर ही। जो ट्रांस हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी उसकी 3 श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं, 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? वो है हमारी काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। एक एक पर हम बात करते हैं। सबसे पहली हमारी काराकोरम, दूसरी हमारी लद्दाख, तीसरी हमारी जास्कर। यानी जो काराकोरम है हमारी, इस पर ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। उसके बाद जो छोटी चोटियां पाई जाती हैं वो लद्दाख में पाई जाती हैं। उसके बाद जो छोटी चोटियां पाई जाती हैं वो हमारी जास्कर श्रेणी में पाई जाती हैं। इस प्रकार समझिए कि ये हमारी चोटियां हैं,
ठीक है ना, ये हमारी चोटियां हैं। जो पहली रो है, हमारी चोटियों की पहली रो है, उसे कहा गया काराकोरम। जो हमारी चोटियों की दूसरी रो है उसे कहा गया लद्दाख। और जो हमारी चोटियों की तीसरी रो है, यानी पहाड़ों की जो तीसरी रो है, उसे कहा गया जास्कर। ठीक है, इन तीन श्रेणी यानी तीन लाइनों को हमने तीन भागों में बांटा ट्रांस हिमालय को। पहली लाइन को कहा गया काराकोरम, दूसरी लाइन को कहा गया हमारा लद्दाख और तीसरी लाइन को कहा गया हमारा जास्कर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम। ठीक है, काराकोरम पर सबसे पहले बात करते हैं। काराकोरम पर बात करने से पहले हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले काराकोरम है। काराकोरम के दक्षिण में यानी काराकोरम और लद्दाख के बीच में हमारी श्योक नदी बहती है। ठीक है, लद्दाख के दक्षिण में हमारी सिंधु नदी बहती है और सबसे बाद में हमारा जास्कर है ही, जास्कर श्रेणी है ही। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा लद्दाख है वो हमारा श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। जो हमारा लद्दाख है वो हमारा श्योक नदी व सिंधु नदी के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि जो हमारा लद्दाख है, जो हमारी लद्दाख श्रेणी है जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, वो हमारी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आपका आंसर होगा वो दो नदियां हैं, श्योक नदी और सिंधु नदी। श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में हमारी लद्दाख श्रेणी स्थित है। सबसे दक्षिण में हमारी जास्कर श्रेणी है। और मैंने आपको पढ़ाया भी था लास्ट वीडियो में कि हमारे लद्दाख के दक्षिण में पड़ता है लेह। कौन सा? लेह स्थान पड़ता है, लेकिन सिंधु नदी के उत्तर में पड़ता है। सिंधु नदी के उत्तर में पड़ता है, यानी जो हमारा लेह है वो लद्दाख व सिंधु नदी के बीच में है। ठीक है, जो हमारा लेह है वो लद्दाख व सिंधु नदी के बीच में स्थित है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि काराकोरम दर्रे, जो हमारा काराकोरम श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो आपका आंसर होगा श्योक नदी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी जो हमारी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? वो है हमारी जास्कर। मध्य वाली कौन सी है? लद्दाख। सबसे उत्तर वाली कौन सी है? काराकोरम। ठीक है, जो हमारा लद्दाख है वो किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है? तो लद्दाख हमारा दो नदियों के बीच में बसा हुआ, पहली श्योक और दूसरी सिंधु। कौन कौन सी? पहली श्योक और दूसरी सिंधु। और जो हमारा लेह है वो किन दो स्थानों के बीच में बसा हुआ है? तो वो हमारा सिंधु व लद्दाख के बीच में बसा हुआ है लेह। लद्दाख के तो दक्षिण में है लेकिन सिंधु के उत्तर में है लेह। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आइए एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम। किस पर? काराकोरम, जो कि हमारी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। देखिए काराकोरम न कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। बात समझिए, ट्रांस हिमालय की नहीं काराकोरम, बल्कि यह पूरे भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह समझ में आया। दूसरा देखते हैं केटू। देखिए पर्वत चोटी है केटू। ठीक है, केटू जो है वो हमारी किस श्रेणी पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर आती है हमारी केटू चोटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। लेकिन यह हिमालय की चोटी नहीं है। किसकी है? ये ट्रांस हिमालय की है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा केटू, लेकिन वो भारत की नहीं है, क्योंकि वो भारत की है लेकिन वो हिमालय की नहीं है। हिमालय की क्यों नहीं है? क्योंकि वो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है, और काराकोरम श्रेणी जो है हमारी वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि हिमालय के परे का भाग है, यानी हिमालय के दूसरी तरफ का भाग है, पीछे का भाग है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि सबसे पहला तो ये पूछा जाएगा काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो वो है हमारी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है केटू। कौन सी? केटू हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, लेकिन वो हमारी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। इसका कारण यह है कि हिमालय जो है वो हमारा, जो हमारी केटू है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। केटू जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है, जो कि हमारे हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा काराकोरम है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, उस पर हमारे 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। वो 5 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? आपको नाम याद रखने हैं। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है हमारी, जो कि हमारी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, उस पर हमारे 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन 5 ग्लेशियरों का आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि ससाइमी, पहला ससाइमी, दूसरा सियाचिन, तीसरा हिस्पर, चौथा हमारा बियाफो, लास्ट हमारा बाल्टोरा। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारी ट्रांस हिमालय है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है,
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो हमारी सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है काराकोरम श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत हमारे 4 ग्लेशियर आते हैं भारत के। कौन कौन से हैं वो है हमारे ससाईमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और माल्टोरा। ठीक है ना, ससाईमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, आपको 5 ग्लेशियर याद रखने हैं। ठीक है, जो हमारा काराकोरम है, ये वाला जो काराकोरम है, इसका जो विस्तार है वो हमारा किसमें हो गया है, पूर्व की ओर ज्यादा हो गया है, पूर्व की ओर इस प्रकार ज्यादा हो गया है, जिससे कि ये तिब्बत में चला गया है, जिससे कि ये तिब्बत में चली गई है पर्वत श्रृंखला। देखिए सबसे ज्यादा पूर्व में फैली जो श्रृंखला है तीनों में, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर में, वो है हमारी काराकोरम, जो कि हमारी इस प्रकार पूर्व में चली गई है। इसे पूर्व में हम तिब्बत में चली गई है पूर्व में, और तिब्बत में इसे कैलाश के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब आप समझिए, तो कैलाश पर्वत किसका भाग हुआ, ट्रांस हिमालय का, और ट्रांस हिमालय में भी किसका, काराकोरम श्रेणी का। ठीक है, कैलाश पर्वत आपने नाम सुना होगा ना, वही कैलाश पर्वत। तो फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारी काराकोरम श्रेणी है, वो काराकोरम श्रेणी का विस्तार हमारा ज्यादा पूर्व की ओर हो गया है, ज्यादा पूर्व की ओर हो गया है। पूर्व की ओर होने से कारण ये हमारा किस में चली गई है, ये हमारी तिब्बत में चली गई है, और तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को ही हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट हम देखते हैं लद्दाख श्रेणी। कौन सी, लद्दाख श्रेणी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि लद्दाख हमारा किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो आपको याद रखना, लद्दाख हमारा श्योक और सिंधु 2 नदियों के बीच में स्थित है हमारा लद्दाख, श्योक और सिंधु के बीच में स्थित है हमारा लद्दाख। पहला तो ये बनेगा। और लद्दाख पर ही, लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर ही, लद्दाख में जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उस पर ही हमारा एक पर्वत स्थित है। कौन सा, राकापोसी। राकापोसी पर्वत हमारे भारत का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। राकापोसी पर्वत हमारे भारत का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राकापोसी पर्वत है तीव्र ढलान का, इस प्रकार नीचे की ओर त्रिभुज बना हुआ है एकदम से। इसी कारण यहां से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, राकापोसी पर्वत हमारा किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है हमारा राकापोसी पर्वत। और क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा कि जो हमारा राकापोसी पर्वत है या फिर भारत का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वो है हमारा राकापोसी पर्वत। कौन सा, राकापोसी पर्वत। देखिए जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। काराकोरम, लद्दाख व जास्कर ये हमारे बहुत ऊंचाई पर स्थित है, सबसे उत्तरी स्थान है ये। ठीक है ना, इसी कारण यहाँ पर साल से साल बर्फ जमी रहती है, साल से साल बर्फ जमी रहती है। आपको पता है जब बर्फ जमी रहेगी तो वनस्पतियां नहीं होंगी, वनस्पतियां नहीं होंगी। तो यही कारण है जो हमारा ट्रांस हिमालय है यहाँ पर वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं। जो हमारा ट्रांस हिमालय है जिसके अंतर्गत हमारी 3 श्रेणी आती हैं, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर, इन पर हमारी जो है वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं। इसका कारण ये है कि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। जब ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ पर साल से साल बर्फ जमी रहती है। जब बर्फ जमी रहेगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर वनस्पतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारी 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। इन पर साल से साल बर्फ जमी रहती है, इसी के कारण यहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे थे लद्दाख। लद्दाख में सबसे पहले हमने देखा लद्दाख किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो लद्दाख हमारा श्योक व सिंधु की नदी के बीच में स्थित है हमारा लद्दाख। लद्दाख पर हमारा एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है राकापोसी पर्वत। राकापोसी पर्वत भारत का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है, सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जास्कर। देखिए जास्कर जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उस पर हमारा एक स्थान है कारगिल। कौन सा, कारगिल। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा, जो हमारा स्थान कारगिल है, जो कि हमारा स्थान है हमारा कारगिल, कहां पर स्थित है। तो हमारा जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है कारगिल। कारगिल हमारा जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कारगिल में भारत का सर्वाधिक एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। कहां पर, कारगिल में। तो क्वेश्चन यहां से किस प्रकार बनेगा, समझिए कि भारत का सर्वाधिक एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कहां पर पाया जाता है। तो वो हमारा पाया जाता है कारगिल में। कहां पर, कारगिल में पाया जाता है सर्वाधिक एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। और जो हमारा कारगिल है वो किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो हमारा जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, या पूछ ले वो किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है, क्योंकि जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है हमारी, वो हमारी कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय पर स्थित है। यही कारण है जो कारगिल स्थान है वो भी हमारा जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जास्कर श्रेणी हमारी वृद्ध उसके
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, इसी कारण कारगिल भी हमारा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और कारगिल पर हमारा सर्वाधिक एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कारगिल में, और कारगिल हमारा जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 पर्वत श्रृंखला थी, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। अब हम देखते हैं, ये तो थी हमारी हिमालय के परे, मतलब ट्रांस हिमालय की, हिमालय के पीछे की। अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन सी हैं। भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं? पर्वत श्रृंखला आती हैं भारत में, किसकी? हिमालय की। तो भारत में हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। हिमालय को भारत में 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? वो है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। सेकंड पर आता है हमारा लघु हिमालय। थर्ड पर आता है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, देखिए सबसे ऊंची चोटी जो पाई जाएंगी वो वृहद हिमालय में पाई जाएंगी, उससे कम जो पाई जाएंगी वो लघु हिमालय में पाई जाएंगी, और सबसे छोटी चोटी जो पाई जाएंगी, सबसे छोटे पर्वत जो पाई जाएंगे ऊंचाई में, वो हमारे शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, ये हमारा वृहद हिमालय है तो इसकी चोटी मान लीजिए इतनी ऊंची हुई, ठीक है। उसके बाद हमारा आया कौन सा? लघु हिमालय, इसकी इतनी ऊंची हुई। सबसे बाद में आया हमारा शिवालिक हिमालय, इसकी सब इतनी ऊंची हुई। तो सबसे ऊंची चोटी किसकी हुई? तो वो होगा हमारा वृहद हिमालय। वृहद का मतलब ही है बड़ा। जब इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी चोटियां आती हैं तो इसी कारण इसका नाम रखा गया वृहद हिमालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सब भारत की सबसे ऊंची चोटियां किसके अंतर्गत आती है? वृहद हिमालय। सेकंड पर लघु हिमालय, थर्ड पर हमारा शिवालिक हिमालय। इसी कारण हिमालय को भारत में 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? वो हमारे वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो हमारी विश्व की टॉप 10 पर्वत चोटियां हैं उसमें हिमालय अपना शुमार रखता है, अपना स्थान रखता है टॉप 10 चोटियों के अंतर्गत। विश्व की सबसे ऊंची टॉप 10 चोटियों में लगभग सभी चोटियां, ये नहीं कह रहा मैं सभी, लगभग सभी चोटियां हमारी हिमालय से ली गई हैं। और हिमालय में भी किस भाग से? तो हिमालय के वृहद हिमालय भाग से। कौन से? वृहद हिमालय भाग से ली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ना कि भारत में बल्कि विश्व में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जो विश्व की टॉप 10 चोटियां हैं, हाईएस्ट पीक हैं, वो हमारी वृहद हिमालय से ली गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी चोटियां, लेकिन अपना शुमार रखती हैं, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं टॉप 10 चोटियों में हिमालय की। और वो भी किस हिमालय से ली गई हैं? तो आपका आंसर होगा वो भी हमारी वृहद हिमालय से ली गई हैं। कौन सा? वृहद हिमालय से ली गई हैं। जो भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो हमारी वृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं, वृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारी एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, ये सभी जो चोटियां हैं ऊपर की 4, ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये हमारी वृहद हिमालय का ही भाग है। किसका? वृहद हिमालय का ही भाग है। और वृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। हमें पता है कि जो सबसे ऊंची चोटियां है हिमालय की, वो है एवरेस्ट। कौन सी? एवरेस्ट। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूं, 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और जो हमारा वृहद हिमालय है, इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं भारत की। ठीक है, जो हमारा वृहद हिमालय है, इसका जो विस्तार है, वृहद हिमालय का विस्तार हमारा पश्चिम में अफगानिस्तान के हिंदुकुश और पाकिस्तान में सुलेमान और पूरब में सबसे पूरब नामचा बारवा। समझिए, वृहद हिमालय जो है, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है रेड वाला, जिस पर ये चोटियां आपको दिख रही हैं, ये हमारा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का जो विस्तार है वो हमारा पश्चिम में अफगानिस्तान में हिंदुकुश, पाकिस्तान में सुलेमान, और हमारा पश्चिम में पड़ता है, वो पूरब में पड़ता है, नामचा बारवा पर्वत तक देखने को मिलता है। ठीक है, नामचा बारवा पर्वत तक देखने को मिलता है। फिर से रिपीट करता हूं, जो वृहद हिमालय का विस्तार है वो हमारा पश्चिम में अफगानिस्तान में हिंदुकुश, पाकिस्तान में सुलेमान, और जो हमारा भारत में सबसे जो पूर्वी हमारा हिमालय का, वृहद हिमालय का जो भाग है वो है नामचा बारवा पर्वत तक देखने को मिलता है हमारा वृहद हिमालय का विस्तार। ठीक है, वृहद हिमालय के अंतर्गत जो हमारी चोटियां आती हैं उन पर हम बात कर लेते हैं, जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये चोटी हमारी किस राज्य में पड़ती है, किस स्थान के अंतर्गत आती है। देखिए, सबसे ऊंची जो चोटी है, अब देख 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी,
सबसे ऊंची चोटी। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, ठीक है ना। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनेगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। तीन क्वेश्चन है। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। कौन सी? वो है हमारी K2, जो कि हमारी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है और ट्रांस हिमालय हमारा हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय हमारा हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी एवरेस्ट, लेकिन ये भारत में नहीं पड़ती है, ये नेपाल में पड़ती है, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं हुई। सेकंड पर देखते हैं, वो है हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, यानी हिमालय की वो चोटी जो कि भारत में स्थित है और भारत में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, तो उसका नाम होगा कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। तो यहां से तीन क्वेश्चन बनेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वो है एवरेस्ट, जो कि K2 से ऊंची है लेकिन वो भारत में नहीं पड़ती है, वो नेपाल में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो वो है कंचनजंगा जो कि हमारी सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखते हैं हमारे, जैसे कि हमारी एवरेस्ट जो चोटी है, जो हमारी एवरेस्ट है वो कहां पर पड़ती है? वो हमारी नेपाल में पड़ती है। नेक्स्ट हमारी कंचनजंगा, वो हमारी कहां पर पड़ती है? वो हमारी सिक्किम में पड़ती है, जो कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मकालू, ये भी हमारी नेपाल में पड़ती है। जो हमारी धौलागिरी है वो भी हमारी नेपाल में पड़ती है, ठीक है। जो हमारी अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपुच्छ है, बद्रीनाथ है और कामेत। आपको एक पर्वत चोटियां याद रखनी है, कौन कौन सी? अन्नपूर्णा, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ और कामेत। ये आपको सभी नाम याद रखने हैं, ये हमारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। तो आपको जो मोस्टली नाम याद रखने वो है एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू हमारी नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में और अन्नपूर्णा, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, बंदरपुच्छ और कामेत हमारी उत्तराखंड में पड़ती हैं। और ये किसका भाग है? तो ये वृहद हिमालय का भाग है, जो कि हमारे भारत में तीन भागों में हिमालय बटा हुआ है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और वृहद हिमालय में हमारी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, इसी कारण जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वो हमारी वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। और ये जो हमारी चोटियां हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ठीक है, कामेत, त्रिशूल, बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ, कामेत, ये जितनी भी चोटियां हमारी ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये हमारी वृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। आपको ऑप्शन दे देगा कि अन्नपूर्णा जो हमारी चोटी है वो किसके अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, किसके अंतर्गत आती है? आपको याद रखना है ये हमारी वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये था हमारा हिमालय। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने हिमालय को पढ़ा, ये कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसके बाद हमने ट्रांस हिमालय को देखा, उसके बाद हमने तीन भागों में देखा हिमालय किस प्रकार तीन भागों में बटा हुआ है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम शुरू करेंगे वृहद हिमालय से, उसके बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय, उसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमालय का विस्तार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ है। उसी प्रकार सब कुछ खत्म कर देंगे हिमालय से संबंधित जो भी जितने महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, ठीक है। तो आज एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, ये थी हमारी यूरेशियन प्लेट और नीचे जो थी हमारी वो थी भारत वाला कौन सा? इंडियन प्लेट। जो ये था हमारे बीच में 33 सागर। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई तो इनके बीच में जो 33 सागर में मलबा था जिसमें नदियां अपना जल गिराती थी, वो मलबा जब बाहर की तरफ निकला तो उससे निर्माण हुआ हमारा किसका? हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे कहा जाता है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। उसके बाद हमने पढ़ा हिमालय को। हिमालय को हमने चार भागों में बांटा, कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय उसका मतलब है हिमालय नहीं, हिमालय के पीछे वाला हिस्सा। और ट्रांस हिमालय को कितने भागों में, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो तीन श्रेणियों में। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। काराकोरम जो श्रेणी है वो हिमालय की नहीं बल्कि भारत की सबसे उत्तरी चोटी है, उत्तरी श्रेणी है, ठीक है।
जो हमारी काराकोरम है वो हमारी भारत हिमालय की नहीं बल्कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा जो हमारी K2 यानी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमने देखा हमारे काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन से, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। कौन कौन से, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, ये हमारे 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे काराकोरम के अंतर्गत आते हैं और काराकोरम हमारा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारा काराकोरम है उसका विस्तार हमारा पूर्व में होते हुए तिब्बत में पहुंच गया और तिब्बत में इसे कैलाश के नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा कैलाश पर्वत। नेक्स्ट हमने देखा लद्दाख। लद्दाख हमारा 2 नदियों के बीच में स्थित है, पहला श्योक और दूसरा हमारी सिंधु। कौन सी, सिंधु। तो 2 नदियों के बीच में स्थित है, कौन सा, लद्दाख, श्योक और सिंधु। लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर ही हमारी एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है राकापोसी पर्वत। जो राकापोसी पर्वत है हमारा सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है, कौन सा, राकापोसी पर्वत। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जास्कर। देखिए जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है उस पर एक स्थान है कारगिल, और कारगिल पर ही भारत का सर्वाधिक एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये था हमारा जास्कर के संबंधित। उसके बाद हमने पढ़ा कि हिमालय को किस प्रकार भारत में बांटा गया है। तो हिमालय को भारत में 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, पहला वृहद हिमालय, दूसरा हमारा लघु हिमालय और तीसरा हमारा शिवालिक हिमालय। जो वृहद हिमालय इसमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, उससे कम हमारी लघु हिमालय में और सबसे कम हमारी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जो हमारा वृहद हिमालय है इसका विस्तार हमारा, या फिर हम कह सकते हैं पूरे हिमालय का विस्तार हमारा भारत में किस प्रकार है, तो वो हमारा अफगानिस्तान में हिंदू कुश तक, अफगानिस्तान में से हिंदू कुश कहा जाता है और पाकिस्तान में से सुलेमान कहा जाता है, और एंड में इसे पूरब में इसे नामचा बारवा पर्वत के नाम से जाना जाता है हिमालय को। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी जो चोटियां पड़ती हैं जो कि वृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी हैं वो, जैसे हमारी एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, कंचनजंगा हमारी सिक्किम में पड़ती है, जो हमारी मकालू है वो नेपाल में पड़ती है, धौलागिरी भी हमारी नेपाल में पड़ती है, जो हमारी अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपुछ है, कामेत है, ये हमारी उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है। तो ये था हमारा हिमालय। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमालय के ऊपर किस प्रकार वृहद हिमालय को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हमने चोटियां देख ली कुछ, फिर हम इनकी देखेंगे हाइट कितनी मीटर है, क्या है, इनसे संबंधित किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें देखने वाले हैं। जो हमारे 3 क्वेश्चन थे उन्हें देख लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि हमारी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी एवरेस्ट है लेकिन ये नेपाल में पड़ती है, और जो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा जो कि हमारी सिक्किम में पड़ती है और सिक्किम भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये था हमारा हिमालय। इसी प्रकार आप बने रहिए, हिमालय को भी डिटेल में 4-5 वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छे से, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप सभी का काम है इसी प्रकार डेली शाम को 7 बजे लाइव आना, कंप्लीट वीडियो देखना। देखिए उस भीड़ का हिस्सा बनने से पहले आप अभी से जुड़ जाइए। आप यकीन मानिएगा आने वाले 1 महीने के अंतर्गत यदि आप खड़े होकर ज्योग्राफी ना बोलने लगो कंप्लीट, तो नाम बदल देना, लेकिन अभी आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास देखिए और कंप्लीट करिए ज्योग्राफी को, जिससे कि आने वाले समय में आप ज्योग्राफी में इतने माहिर हो जाओ कि एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, खुद से क्वेश्चन बना सको। ठीक है, एग्जामिनर भी तो खुद से ही क्वेश्चन बनाता है, तो उसी तरीके से अपना माइंड सेटअप कीजिए कि आप खुद से भी क्वेश्चन बना सके। ठीक है, इसके नोट्स में अभी डाल दूंगा किस पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें भी हम हिमालय करेंगे, और इसी प्रकार हिमालय को 3-4 वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप रेगुलर रहिए, बहुत बच्चे रेगुलर रहते हैं। ठीक है, उनके मुझे नाम भी पता है, तो आप इसी प्रकार रेगुलर बने रहिए, आप खुद में अपना निखार देखने वाले हैं आने वाले समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अच्छे से कीजिए रिवीजन, ताकि नेक्स्ट पार्ट आए आप कॉन्फिडेंट रहें पढ़ने के लिए। थैंक यू।